गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। हाँ जी बेटा, हमने जो हमारे सिलेबस के अंदर है PT2 सिलेबस के अंदर S7 जो आपका होने जा रहा है, उसके अंदर ग्रामर का आपका चैप्टर 6 है, जिसके अंदर सिक्स टॉपिक्स हैं, जिसमें से मैंने 3 टॉपिक लिए हैं। एक विलोम शब्द, दूसरा पर्यायवाची और तीसरा वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 3 टॉपिक हैं और तीनों टॉपिक का आपका ओरल टेस्ट भी हो चुका है और रिटर्न में भी मैंने दे दिया है, लेकिन इसका बुक वर्क पेंडिंग है। तो पहले हम इसका बुक वर्क करेंगे। इसका बुक वर्क आप मेरे साथ साथ एक बार करते जाना। बाद में मेरी वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक के ऊपर पेंसिल से इसको फिल करना, इसके आंसर्स को। फिर मैं आपको अगर PDF सेंड करूँगी तो आप उसमें से अपने आंसर्स को टैली कर लेना, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने कितना लर्न किया है और आपको कितना आता है। होप है कि सब बच्चे करेंगे और सब बच्चे अपनी अपनी बुक के ऊपर काम करके मुझे, मैं लाइव क्लास में पूछूंगी किन बच्चों का काम हुआ है, किन बच्चों का काम नहीं हुआ है। रैंडमली किसी का भी मैं पूछ सकती हूँ कि किसकी नोटबुक कंप्लीट है, किसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। प्लीज़ अपनी नोटबुक्स और बुक्स को कंप्लीट करके रखें। हाँ जी बेटे, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 6 शब्द भंडार का विलोम शब्द का बुकवर्क। बुकवर्क के अंदर सबसे जो पहला टॉपिक है वो है निम्नलिखित शब्दों के सामने शब्दों में दिए गए उपयुक्त विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला जो है वो है आस्था। सबसे पहला है आस्था। आस्था के 4 ऑप्शन दिए गए हैं: विश्वास, अनास्था, निश्चय, संकल्प। तो आस्था का जो विलोम है वो क्या बन रहा है? अनास्था। दूसरा है ख पार्ट इसका कठोर। कठोर के भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कटु, सेकंड दिया है मधुर, थर्ड दिया है कोमल, फोर्थ दिया है मुलायम। अब कठोर का क्या बनेगा? कोमल। कठोर का क्या बनेगा विलोम शब्द? कोमल। तीसरा है बुराई। बुराई का फर्स्ट विलोम दिया है भलाई, सेकंड निंदा, थर्ड प्रशंसा, फोर्थ तारीफ। अब बुराई का करना है, बुराई का अच्छाई या भलाई दोनों ही आ सकते हैं। तो हमारे पास भलाई दिया हुआ है तो हम भलाई पे टिक कर लेंगे। घ पार्ट, घ है कठिन। कठिन का दुष्कर, दुर्गम, सरल, निर्मल। दुष्कर और दुर्गम तो होते ही कठिन है, और सरल आसान हो गया और निर्मल साफ होता है। तो कठिन का सरल आएगा, आसान। उसके बाद है अंगा पाठ स्वामी। स्वामी का विलोम शब्द पहला इसमें इन्होंने दिया है सेवक, दूसरा दिया है मजदूर, तीसरा दिया है मालिक, चौथा दिया है कर्मचारी। अब स्वामी का क्या आएगा? सेवक। स्वामी कौन है? मालिक, और सेवक क्या है? नौकर। तो इसको हम सेवक को लगा देंगे। उसके बाद च पार्ट दिया है घृणा। घृणा में फर्स्ट इसका इन्होंने ऑप्शन दे दिया नफरत, सेकंड प्रेम, थर्ड अनुराग, फोर्थ विराग। घृणा का हमने करना है, घृणा का जो सेम अर्थ है वो तो नफरत है, लेकिन घृणा का हमने विलोम करना है, तो विलोम क्या होगा? प्रेम। अमीर। अमीर का विलोम शब्द पहला नीच, दूसरा इन्होंने दे दिया ऑप्शन कुलीन, तीसरा गरीब, चौथा भिक्षुक। भिक्षुक क्या होता है? भिखारी। तो अमीर का क्या बनेगा विलोम शब्द? गरीब। ज पार्ट है सजीव। सजीव का फर्स्ट पार्ट निर्जीव, सेकंड जड़, थर्ड सूक्ष्म, फोर्थ अचेतन। अब हमें सजीव दिया है जिसमें जान है, और निर्जीव क्या होता है? जिसमें जान नहीं होती। तो इसका क्या आ जाएगा विलोम शब्द? निर्जीव। झ पार्ट है सुख। सुख का विषाद, सेकंड दिया है शोध, थर्ड दिया है दुख, फोर्थ दिया है संवेदना। सुख का विलोम शब्द क्या होता है? दुख। तो हम दुख पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है अण पाठ गहरा। गहरा का फर्स्ट घना,
सेकंड उथला, थर्ड सघन, फोर्थ ऊंचा। तो हमने गहरा का घना, ये तो सेम हो गए। सघन भी गहरा ही होता है, ऊंचा ये इसके साथ नहीं, मैं इसका विलोम नहीं बन रहा, तो कौन सा रह गया? उथला। गहरा का उथला, ये इसका विलोम शब्द है। हाँ जी, ख पार्ट है इसका। निम्नलिखित वर्ग में कुछ शब्द व उनके विलोम दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर आमने सामने लिखिए। इसका अर्थ है कि आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं जिसके अंदर शब्द भी है और उसका साथ के साथ विलोम शब्द भी दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले शब्द ढूंढना है, फिर साथ में सामने उसका विलोम लिखना है। तो ये आपको नीचे आपकी बुक के अंदर स्पेस दिया गया है, आप पेंसिल से ये काम कर सकते हो। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसका कौन से शब्द का कौन सा विलोम शब्द है। सबसे पहले आलस्य। आलस्य का क्या आ जाएगा? स्फूर्ति। आलस्य का स्फूर्ति। उसके बाद आ गया विस्तार। विस्तार का क्या होता है? संक्षेप। विस्तार का क्या होता है? संक्षेप। अमृत। अमृत, अमृत का विष। अमृत का क्या आ जाएगा? विष। सुख, सुख का क्या आ जाएगा? दुख। सुख का दुख। उसके बाद हम लेंगे जीवित। जीवित का मृत। जीवित का मृत। आदान। आदान का प्रदान। आदान प्रदान। कठिन सरल। कठिन सरल। नवीन प्राचीन। नवीन प्राचीन। उपकार अपकार। उपकार का अपकार। मानव दानव। मानव दानव। चतुर मूर्ख। चतुर मूर्ख। पुण्य पाप। पुण्य का पाप। शिक्षित अशिक्षित। शिक्षित का अशिक्षित। और सदाचारी का दुराचारी। सदाचारी का दुराचारी। अब इसका जो थर्ड पार्ट है आपकी बुक के अंदर, अभ्यास कार्य के अंदर, निम्नलिखित विपरीत शब्दों के कुछ वर्ण छूट गए हैं। आपको ब्लैंक वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से कुछ एक वर्ण नहीं दिए, उन्हें उदाहरण के अनुसार पूरा कीजिए। जैसे कि हार के सामने उसका विलोम शब्द क्या आएगा? जीत। इस तरीके से इन्होंने आपको दे दिया है। फर्स्ट का दे दिया है सेवक। सेवक का क्या होता है विलोम शब्द? स्वामी। सेवक का स्वामी। दूसरा है ख पाठ मित्र। मित्र का शत्रु। मित्र का शत्रु। ग पाठ दिया है इन्होंने आदान। आदान का प्रदान। आदान का प्रदान। घ पाठ दिया है कृत्रिम। कृत्रिम का स्वाभाविक। 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 अंगा पाठ दिया है शुभ। शुभ का अशुभ। उसके बाद दिया है च पाठ मान। मान का अपमान। अपमान। ये आपके 3 हो गए हैं। फोर्थ इसके पाठ है। फोर्थ आपका पाठ है निम्नलिखित विकल्प स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द में कीजिए। इसका अर्थ है कि आपको एक
आपको खाली स्थान दिए गए हैं जिसके अंदर एक तो शब्द है और जो दूसरा ब्लैंक दिया गया है उसके अंदर आपने उसका विलोम शब्द राइट करना है। जैसे कि पहला है, क्या धर्म है और क्या डैश उन्हें पता नहीं। क्या धर्म है, क्या डैश उन्हें पता नहीं। धर्म का विलोम शब्द क्या होगा? अधर्म। क्या होगा? अधर्म। धर्म का अधर्म। दूसरा ख पाठ है, इस पुस्तक को डैश से अंत तक पढ़ो। अंत क्या है इसका? शब्द है अंत। इस पुस्तक को डैश से अंत तक पढ़ो। आदि से अंत तक पढ़ो। आदि क्या होता है? स्टार्टिंग। आदि से अंत तक पढ़ो। तीसरा ग पाठ है, क्या उचित है और क्या डैश, इसका निर्णय करना कठिन है। क्या उचित है, उचित के अंदर इन्होंने दिया हुआ है शब्द उचित। क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निर्णय करना कठिन है। क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निर्णय करना कठिन है। घ पाठ है, हानि और डैश की चिंता किए बिना व्यापार करो। हानि और लाभ। हानि क्या है? शब्द। और लाभ क्या है उसका? विलोम शब्द। हानि का लाभ। हानि और लाभ की चिंता किए बिना व्यापार करो। अंगा पाठ है, पराधीनता दुखों की जननी है। पराधीनता, पराधीनता दुखों की जननी है। पराधीनता, पराधीनता शब्द दिया है तो इसका विलोम क्या होगा? स्वाधीनता। स्वाधीनता। उसके बाद है च पाठ, व्याकरण में सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है, डैश शब्दों पर नहीं। व्याकरण में सार्थक, इसका 6 पार्ट क्या होगा? सार्थक। और सार्थक का विलोम शब्द क्या हो गया? निरर्थक। व्याकरण में सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है, निरर्थक शब्दों पर नहीं। तो सार्थक का विलोम शब्द होगा निरर्थक। उसके बाद है 6 पाठ, सबके हित के बारे में सोचना चाहिए, ना कि डैश के बारे में। सबके हित के बारे में। हित, अब हित हमें शब्द दे दिया गया है तो इसका हम क्या विलोम शब्द लिखेंगे? अहित। इसका विलोम शब्द अहित आ जाएगा। सबके हित के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अहित के बारे में। ये पूरा वाक्य है। हित इसका शब्द है और अहित इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट है इसका ज पाठ, फूल कोमल होते हैं जबकि पत्थर डैश। कोमल शब्द दे दिया इन्होंने कि फूल कोमल होते हैं जबकि पत्थर कठोर। कोमल का क्या आ जाएगा विलोम शब्द? कठोर। कोमल का विलोम शब्द कठोर। नेक्स्ट है झ पाठ, सुबह होते ही अंधकार छट गया। सुबह होते ही अंधकार छट गया व डैश फैल गया। अंधकार का क्या आ जाएगा? प्रकाश। अंधकार का हम क्या लिखेंगे? प्रकाश। नेक्स्ट है, बुराई की जगह सबकी डैश करनी चाहिए। बुराई की जगह, बुराई क्या है? शब्द दे दिया है इन्होंने। बुराई की जगह सबकी भलाई या अच्छाई करनी चाहिए। दोनों ही आ जाएंगे तो मैं यहाँ स्लैश डाल के दोनों ही डाल दूँ। भलाई
और अच्छाई, भलाई और अच्छाई। तब पाठ है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त। अब उदय का हमने शब्द ले लिया, उदय इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित कर रखा है। उदय का सूर्य क्या हो जाता है, अस्त, तो अस्त इसका विलोम शब्द हो गया। यह पाठ है हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए, डैश नहीं। आदर दिया है इन्होंने, आदर, आदर का हम विलोम शब्द क्या बनाएंगे, अनादर। आदर का विलोम शब्द क्या बनाएंगे, अनादर। हाँ जी बच्चे, ये आपका विलोम शब्द का बुकवर्क पूरा हो गया है। अब हम आगे जो करने जा रहे हैं वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का बुकवर्क, पर्यायवाची शब्द 1 to 20 है आपके सिलेबस के अंदर, वो आपको लर्न भी हो गए हैं, आपका उसका ओरल टेस्ट भी हो गया है और रिटन टेस्ट भी। हाँ जी बच्चे, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि आपको एक शब्द दिया गया है, आपने उसके साथ के समानार्थक शब्द देने हैं, सेम अर्थ वाले, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मोस्टली 2-2 पूछे जाते हैं, तो आपको सब बच्चों को अच्छे से ये आने चाहिए। इसका फर्स्ट पार्ट है प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समानार्थक नहीं, जो शब्द समानार्थक नहीं है, कहने का अर्थ है कि जो शब्द इसके सेम अर्थ का नहीं है उन पर गोला लगाइए। सबसे पहला इन्होंने दे दिया वृक्ष। वृक्ष का तरु होता है, विटप होता है, पेड़ होता है, तो कौन सा नहीं होता, विहग, तो विहग हम गोला लगा देंगे, विहग को। दूसरा है पक्षी, पक्षी का पक्ष, खग, विहग, पंछी, खग, विहग और पंछी, ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं, लेकिन पक्ष इसका समानार्थक शब्द नहीं है। ग पाठ है वन। वन का कानन, विजन, विपिन, अरण्य। तो वन का कानन, विपिन और अरण्य इसके समानार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, और जो विजन है, विजन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद है घ पाठ खड़ग। खड़ग क्या होती है, तलवार, असी, खंजर, करवाल। तलवार, असी और करवाल, ये खड़ग के तीनों ही उदाहरण है, तीनों ही पर्यायवाची शब्द है और समानार्थक शब्द है। खंजर डिफरेंट है। उसके बाद अगला पाठ है स्वर्ण। स्वर्ण होता है सोना। स्वर्ण का हमें जो दिया है हंस, सोना, कंचन, कनक। सोना, कंचन, कनक, ये तीन इसके पर्यायवाची शब्द है। हंस क्या है, इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इस पे हम गोला लगा देंगे। वृक्ष का कौन सा नहीं है, विहग, और पक्षी का कौन सा नहीं है, पक्ष। वन का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, विजन। खड़ग का कौन सा नहीं है, खंजर, और स्वर्ण का कौन सा नहीं है, हंस। उसके बाद है चित्र के आधार पर दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। चित्र के आधार पर आपको एक, आपकी बुक के अंदर एक चित्र दिया गया है जिसके अंदर ये शब्द भी दिए गए हैं। सबसे पहला शब्द है कपड़ा। कपड़ा का हमने 3 पर्यायवाची लिखने हैं, तो कौन से आ जाएंगे, वस्त्र, अंबर, चीर। वस्त्र, अंबर, चीर। दूसरा हमें यहाँ पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है सूर्य। सूर्य का दिनकर, रवि, आदित्य। दिनकर, रवि, आदित्य। तीसरा हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है जल। जल का हम लिखेंगे पानी, नीर, सलिल। पानी, नीर, सलिल। घ पाठ है घर। इसके अंदर एक घर भी दिखाई दे रहा है जो बच्चों ने बना रखा है, घर। घर का हम लिखेंगे गृही, सदन, आलय। अंगा पाठ हमें कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं वहां पे, पुष्प, तो पुष्प का हम लिखेंगे फूल, सुमन,
कुसुम, फूल, सुमन, कुसुम। कुछ हमें पिक्चर के अंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो पहाड़ का जो पर्यायवाची होगा वो पर्वत, गिरि, अचल। पर्वत, गिरि, अचल। 6 पार्ट है वृक्ष। वृक्ष जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, वृक्ष का हम लिखेंगे पेड़, पादप, तरु। पेड़, पादप, तरु। और बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका हम लिखेंगे बालक। ज का बालक, बालक का बच्चा, शिशु, बाल। बच्चा, शिशु, बाल। तो कुछ बड़े भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसका हम बना देंगे मनुष्य। ज मनुष्य, मनुष्य का आदमी, मनुज, मानव। आदमी, मनुज, मानव। और कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए। पक्षी का खग, विहग, पंछी। खग, विहग, पंछी। ये हैं आपके पर्यायवाची शब्द जो पिक्चर के आधार पर है। आपकी बुक के अंदर जो चित्र दिया गया है उसके आधार पर बनाए गए हैं। उसके हमने 3 पर्यायवाची शब्द लिखने थे, जो कि हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नीचे दिए गए चित्रों के लिए 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहला हमें दिया गया है बादल। बादल का क्या होगा? मेघ। बादल का, बादल और मेघ जो चित्र दिया गया है उसके 2 बताने हैं। चित्र है बादल का, तो बादल और दूसरा मेघ। ख पाठ है चांद। चांद का चांद, एक तो चांद ही हो गया, दूसरा राकेश। ग पाठ दिया गया है घोड़ा। घोड़ा और अश्व, ये दोनों ही इसके पर्यायवाची हैं जो पिक्चर दी गई है हमारे सामने। ज, ये दिया गया है राक्षस। राक्षस और दानव, ये दोनों ही इसके जो पिक्चर दी गई है उसके पर्यायवाची शब्द हैं।